गुड मॉर्निंग एवरीवन। टॉपिक फॉर टुडेज क्लास इज टाइप ऑफ सेंटेंसेस। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस के टाइप कौन कौन से होते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप है अफर्मेटिव, नेक्स्ट इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड नेगेटिव। तो स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस की डेफिनेशन से, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस किसे कहते हैं? ऐसा वर्ड्स का ग्रुप जिसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है। जैसे मोहन हैज अ बिग हाउस, मोहन का एक बड़ा घर है। यानी कि यहाँ देखो कितने वर्ड्स हैं, 5 वर्ड्स का ये सेंटेंस है जिसका एक कंप्लीट मीनिंग बनता है, जिससे हमें कंप्लीट सेंस समझ आती है कि क्या कहा गया है सेंटेंस के अंदर, तो उसे हम कहते हैं सेंटेंस। इसी तरह से रितु इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, कैट वाज सिटिंग अंडर द टेबल और हैव यू एनी पेन, ये सारे के सारे सेंटेंस के एग्जांपल्स हैं। अब सेंटेंस के 2 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर एक सेंटेंस बनता है, जैसे सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होता है जिस सेंटेंस के अंदर जिसके बारे में भी कुछ बताया गया है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, या जो किसी काम को सेंटेंस में कर रहा है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अब जैसे फर्स्ट सेंटेंस है मोहन हैज अ बिग हाउस। अब किसके पास है? जो बिग हाउस है किसके बारे में बताया गया? मोहन के बारे में सेंटेंस में, तो मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। इसी तरह से रितु इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो किसके बारे में बताया गया? रितु के बारे में, यहाँ रितु क्या है? सब्जेक्ट है। देन कैट वाज सिटिंग अंडर द टेबल, कैट टेबल के नीचे बैठी है, तो यहाँ कैट क्या है? सब्जेक्ट है। नेक्स्ट में क्या है? हैव यू एनी पेन, क्या तुम्हारे पास कोई पेन है, तो किसके बारे में, किससे पूछा गया है? यू से, तो यू क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट होता है ऐसे वर्ड्स विच शोज दैट व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, जो हमें बताते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया गया है। जैसे जो पहला सेंटेंस था मोहन हैज अ बिग हाउस, मोहन क्या था? सब्जेक्ट था। क्या बताया मोहन के बारे में? कि उसके पास एक बड़ा घर है, हैज ए बिग हाउस, ये बताया गया। तो हैज अ बिग हाउस क्या बन जाता है? प्रेडिकेट बन जाता है। दैट मीन्स सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो कुछ भी है वो सारा क्या बन जाता है? प्रेडिकेट बन जाता है, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में रितु इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, रितु सब्जेक्ट है और क्या बताया उसके बारे में? कि वो इंटेलिजेंट है, तो इज एन इंटेलिजेंट गर्ल क्या बन जाता है? प्रेडिकेट बन जाता है। हैव यू एनी पेन, यू सब्जेक्ट था तो बाकी सारा कुछ क्या बन गया? प्रेडिकेट। हैव एनी पेन या पेंसिल जो भी है, ठीक है, वो क्या बन जाता है? प्रेडिकेट बन जाता है। अब इसके बाद चलते हैं हम टाइप ऑफ सेंटेंसेस पे। तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस का जो टाइप है वो क्या है? अफर्मेटिव, जिसे हम असर्टिव भी कहते हैं या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अफर्मेटिव, असर्टिव और डिक्लेरेटिव तीनों एक ही है। कौन से सेंटेंस को अफर्मेटिव कहा जाता है? जो हमें कुछ बताता है किसी चीज के बारे में, सिंपली जो कोई चीज को डिक्लेयर करता है। जैसे कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, किसी चीज के बारे में बताया ना, दिल्ली के बारे में बताया कि दिल्ली क्या है? दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया है। सिंपल सेंटेंस था बिल्कुल। तो जितने भी सिंपल सेंटेंस है वो सारे क्या है? अफर्मेटिव, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। आई हैव टेकन माई लंच, मैं अपना लंच ले चुका हूँ, तो ये भी बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। इसी तरह से ये भी क्या हो जाता है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट हम चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। इंटेरोगेटिव क्या करता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर एक क्वेश्चन दिखाई देता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पोज करता है, इट प्रेजेंट्स अ क्वेश्चन। जैसे हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो, तो इनके लास्ट में आपको एक क्वेश्चन मार्क भी देखने को मिलेगा, राइट। जैसे वेयर आर यू गोइंग, वेयर डू यू लिव, डू यू लाइक बर्ड्स, इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं जो क्वेश्चन को फॉर्म करते हैं वो क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट इज इंपेरेटिव। इंपेरेटिव क्या होता है? ऐसे सेंटेंस जो किसी कमांड को शो करते हैं, किसी रिक्वेस्ट को या एडवाइस को शो करते हैं, उन्हें हम इंपेरेटिव सेंटेंस या आदेशात्मक सेंटेंस कहते हैं। जैसे शट दी डोर, ये क्या है? एक ऑर्डर है। ऑर्डर किस चीज के अंडर काउंट होता है? कमांड के अंदर। प्लीज ओपन दी डोर, ये एक रिक्वेस्ट है। गेट आउट,
बाहर जाओ, वो भी क्या है, एक कमांड दी गई है यहाँ पर, रिक्वेस्ट योर टीचर्स, अपने टीचर्स से रिक्वेस्ट करो, ये क्या है, एक सजेशन या एडवाइस है। तो ये सारे सेंटेंसेस इम्पेरेटिव का एग्जाम्पल बन जाते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव क्या होते हैं, नकारात्मक सेंटेंस, जिनके अंदर नहीं का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखो क्या है नेगेटिव सेंटेंसेस। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस मेक नेगेशन, इस तरह के सेंटेंस नकारात्मकता का बोध कराते हैं और इनके अंदर कुछ वर्ड्स यूज होते हैं जैसे कि नो, नॉट, नेवर, नीदर और इसके अलावा डू नॉट या डज नॉट। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये किस में यूज होते हैं, नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस के अंदर। जैसे आई एम नॉट हैप्पी, यू आर नॉट इनोसेंट, इनमें नॉट का यूज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या बन गए, नेगेटिव सेंटेंसेस बन गए। शी नेवर एडवाइस इनकरेक्टली, उसने कभी भी गलत एडवाइस नहीं दी, नहीं के लिए यहाँ नेवर का यूज कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। देन नेक्स्ट एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, इट एक्सप्रेसेस सडन बर्स्ट ऑफ फीलिंग्स लाइक एंगर, हैप्पीनेस, सरप्राइज और सोरो। जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस है वो बहुत ज्यादा गुस्से, हैप्पीनेस, सरप्राइज या सोरो जैसी भावनाओं के अचानक से होने को शो करते हैं। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, सपोज कोई फ्लावर अचानक से दिखे और वो बहुत ही ब्यूटीफुल है तो क्या कहा गया, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ये सरप्राइज को शो कर रहा है। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के लास्ट में आपको साइन ऑफ एक्सक्लामेशन मिलता है, राइट। जैसे अलास आई हैव इंजर्ड माई फूट, अलास यानी कि सोरो को शो कर रहा है, ये दुख को शो कर रहा है कि अफसोस मैंने पैर को अपने इंजर कर लिया। ठीक है, यहाँ पर भी एक्सक्लामेशन साइन है। नेक्स्ट हुर्रा वी वॉन द मैच, तो हुर्रा के बाद आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस साइन दिख रहा है और ये जो हुर्रा है ये किस चीज को शो कर रहा है, जॉय को शो कर रहा है, ये हैप्पीनेस को शो कर रहा है, राइट। तो इस तरह से ये सारे सेंटेंसेस कौन से थे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। इसके बाद लास्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर किसी विश को शो किया जाए या किसी ब्लेसिंग को शो किया जाए, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, ये किसी के लिए ब्लेसिंग की जा रही है कि भगवान उसे ब्लेस करे। मे यू प्रोग्रेस इन लाइफ, और तुम लाइफ में प्रोग्रेस करो। तो इनके बाद भी देखो एक्सक्लामेटरी साइन है दोनों के बाद, लेकिन यहाँ कोई भी सडन फीलिंग को शो नहीं किया गया, बल्कि क्या किया गया है, किसी विश या ब्लेसिंग को शो किया गया है। तो इस तरह से ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, राइट। तो ये था आपका सेंटेंस का टॉपिक कंप्लीट। अब ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन सेंटेंसेस में से आपको देख के बताना है कि कौन से सेंटेंसेस किस कैटेगरी से इनमें से रिलेटेड है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आर यू गोइंग, तो इस सेंटेंस में क्या किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग, और एक क्वेश्चन मार्क भी है यहाँ पर, सो इट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, राइट। नेक्स्ट क्या है, आउच दैट रियली हर्ट्स, तो ये सडन सोरो को शो कर रहा है और लास्ट में एक्सक्लामेशन साइन है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ये। नेक्स्ट है हुज बुक इज दिस, यहाँ पर भी क्वेश्चन किया गया है, तो कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये। नेक्स्ट है गेट मी सम वाटर, मेरे लिए कुछ पानी लेकर आओ, तो ये कमांड शो दी गई है यहाँ पर, और जब कमांड दी जाती है तो कौन सा सेंटेंस होता है वो, तो ये बन जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है ये, इम्पेरेटिव। क्यों है ये इम्पेरेटिव, क्योंकि इसके अंदर एक कमांड दी गई है। नेक्स्ट है यू आर अडोरेबल, तुम बहुत ही पूजनीय हो, तो एक्सक्लामेशन साइन का यूज किया गया है और सिंपली किसी की प्रेज की गई है, तो क्या है ये, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट है लीव मी अलोन, तो किसी को कमांड दी जा रही है जाने के लिए या अलोन करने के लिए, तो वो भी क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। क्लियर। तो इस तरह से आपकी ये फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ टाइप ऑफ सेंटेंसेस का जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। कल हम करेंगे क्लोजेस वाले टॉपिक को। क्लियर।